आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं नितिन खंडेलवाल, एमडी हैं खंडेलवाल ज्वेलर्स के। आप बताइए सर, 2.5 साल में 70% बताइए दाम गिर गए प्लेटिनम के, और अगर वो बड़ी गिरावट आई है तो क्या वहाँ पर कोई अल्टरनेट मतलब कमोडिटी मिल गई है प्लेटिनम की जगह, जिसकी वजह से इसकी डिमांड कम हो रही है? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं बहुत इंडस्ट्री का जानकार नहीं हूँ, लेकिन जैसा कि कोलिन भाई ने बताया कि इसके रेयर अवेलेबिलिटी की वजह से और इतना महंगा रहने की वजह से गोल्ड और सिल्वर की तरफ बहुत बड़ी शिफ्टिंग हुई है उसके अंदर। और उसका रीजन क्या, तीनों भी गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है इसके अंदर। लेकिन मैं आपको ज्वेलरी इंडस्ट्री के बारे में बता सकता हूँ कि पिछले 5 साल में 45% तक के रेट बढ़े हैं, जो काफी कम हो गए थे। और जिस हिसाब से प्लेटिनम गिल्ड इंडिया के अंदर काम कर रही है, 12 से 15% इसके मैन्युफैक्चरर भी काफी हिंदुस्तान में बढ़ गए। पहले हमको अगर कोई चीज बनाना होता तो मुश्किल से उसके मैन्युफैक्चरर मिलते थे। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर भी इसके अंदर अवेलेबल है। और जिस तरीके हिसाब से सोशल मीडिया ने, सेलिब्रिटी लोगों ने, और अभी व्हाइट गोल्ड का जैसे डिमांड आया तो फिर प्लैटिनम की कंपेरिजन होने लगे, तो प्लैटिनम का भी सेल उसके साथ बढ़ गया, क्योंकि पहले व्हाइट गोल्ड या लोगों को एक्सेप्टेबल ही नहीं था। और जब व्हाइट गोल्ड एक्सेप्ट होने लग गया तो फिर प्लैटिनम की तरफ भी लोगों का रुझान उसके अंदर बढ़ने लग गया। और खास करके इन्होंने जो लो बैंड्स जेंट्स की जो श्रृंखला बनाई, पूरी प्लैटिनम गिल्ड ने डिजाइन बना के यूनिफॉर्मली सब जगह पे अवेलेबल कराया। आज तक के पहले 10-12 साल पहले तक के बायर सेलर मीट एक्सक्लूसिव प्लैटिनम की कभी होती नहीं थी। अभी प्लैटिनम गिल्ड ने एक्सक्लूसिव बायर सेलर मीट भी काफी की है, तो इसमें अवेयरनेस बहुत ज्वेलर्स लोगों का बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि जो हिस्ट्री थी कि एकदम प्लैटिनम नीचे गया, प्लैटिनम उतना पीछे नहीं गया जितना गोल्ड आगे बढ़ गया। अच्छा, तो एक रीजन है इसके कंपैरिजन में। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि गोल्ड इसके लिए जिम्मेदार है ना कि प्लेटिनम? ठीक है, लेकिन नितिन जी, चूंकि आप ज्वेलर हैं, आप प्लेटिनम में डील भी करते हैं, आप जरा बताएं, मैं ये कंज्यूमर के लिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि एक कंज्यूमर होने के नाते तो मैं कैसे क्रॉस चेक करूं? गोल्ड को तो मैं कर सकता हूं, बहुत गोल्ड के रेट ट्रांसपेरेंट हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अगर आपने प्लेटिनम के रेट हमसे ज्यादा ले लिए तो मैं कहाँ क्रॉस चेक करने जाऊँ? नितिन जी, देखिए, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम की भी रेट देती है। और जितने वेबसाइट है, आजकल लोग टेक्निक सेवी हो गए, सब लोगों के पास में अवेलेबल है, 1 सेकंड में मिलता है। और इसका इंटरनेशनल जो रेट होते हैं वो आज भी आउंस में होता है, और इंडिया में जो रेट होता है वो पर 10 ग्राम का होता है। तो लेकिन मैं मृत्युंजय जी, जैसा आपने बहुत अच्छा, इतने सालों से मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, प्लैटिनम को आपने पहली बार इसमें कवर किया है। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, काफी सारे ज्वेलर्स देखता हूँ कि प्लैटिनम सेल नहीं करते हैं। अभी जितने भी चेन स्टोर और ये कारपोरेट आए, इनके पास में प्लैटिनम का अच्छा स्टॉक है, अच्छी वेरायटी है। तो मैं हमारे सब ज्वेलर्स भाइयों को जो भी देख रहे हैं, अपील करना चाहता हूँ कि जो दिखता है वो बिकता है। तो आप लोगों को प्लैटिनम अपने इन्वेंट्री के अंदर बढ़ा लेना चाहिए। दूसरा इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसे काफी समाज है जो लोगों के अंदर, जेंट्स लोगों को पीला गोल्ड पहनना अलाउ नहीं है। उन लोगों को अगर हम आते हैं ना शोरूम में, अगर हम उनको चल के बताते हैं कि सर आपके लिए प्लैटिनम अवेलेबल है, बन भी जाता, सेल भी होता, रीसेल होता, एक्सचेंज हो सकता है, और इसमें डायमंड की ज्वेलरी और उठ के दिखती है, तो इसका सेल बढ़ा जा सकता है और इससे एक स्टेटस भी शोरूम का बढ़ता है। सोना चांदी तो हर कोई सेल करता है, लेकिन अगर आप प्लैटिनम भी अगर शोरूम में रखते हैं तो एक शोरूम का स्टेटस भी बढ़ता है। तो आज के जमाने में जो बड़ी कंपटीशन है वो चेन स्टोर के साथ, कारपोरेट के साथ है। परफेक्ट। और रेट भी इसके कम है। ओके, ठीक है। अब नितिन जी, आप ये बताइए हमें कि ज्वेलरी तो ठीक है, सबको मालूम है, ज्वेलरी के अलावा जैसे गोल्ड में क्वाइन है, बार है, आप इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं सर प्लेटिनम में? देखो, इसमें एंटीक और हैंडमेड छोड़ के सब इसमें प्रोडक्ट है। हैंडमेड बहुत रेयर होता है इसके अंदर, लेकिन इसका सबसे ज्यादा, जैसा कोलिन भाई ने बताया, कि इसके अंदर जेंट्स लोगों के लिए बहुत एक्सक्लूसिव कलेक्शन है। लो बैंड इसके जो बहुत फेमस हुए थे, आज भी उसके बैंड सेल होते हैं। अच्छा। और जैसे आपने रीसेल का मुझे तो नहीं पूछा था, बताता हूँ। रीसेल सब लोग जो है ना, वो एक्सचेंज में पूरा वैल्यू देते हैं, नए चीज का लेबर ले लेते हैं। अगर आप आउटराइट सेल करने आए तो कोई 5% कम लेता है, कोई 7% कम लेता है। और एक रिकॉर्डिंग मैंने कर रखी है, कोलिन भाई बोलते हैं कि लेबर दोनों की सेम है, तो अभी मुझे वो लेबर ज्यादा लगाते हैं प्लैटिनम की, तो अच्छा हो गया आपने इंटरव्यू रख लिया। मैं इनसे गोल्ड की लेबर चार्ज में लिया करूंगा। थोड़ी ज्यादा होती है लेबर। नहीं, लेकिन नितिन जी, आप ये बताओ ना, एक तो आपने ज्वेलरी बता दी, जैसे मैं बिल्कुल बेसिक सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि जो लोग प्लेटिनम मार्केट को समझना चाहते हैं वो समझ लें। क्वाइन होता है क्या प्लेटिनम का? क्वाइन खरीद सकते हैं? इसमें कॉइन होता है, बिल्कुल कॉइन होता है। जेंट्स लेडीज के कड़े, ब्रासलेट, रिंग,
नेकलेस, जितनी चीजें आती है सारी होती है, लेकिन गोल्ड में जो एंटिक फिनिश चलता है या हैंडमेड चलता है वो इसमें नहीं होता। कास्टिंग ज्वेलरी होती है, मतलब ऐसी कोई ज्वेलरी नहीं कि जो गोल्ड में बनती है और प्लेटिनम में ही बनती है। ओके, सिर्फ एंटिक को छोड़ के, हैंडमेड को छोड़ के। तो क्वाइन की डिमांड है क्या? क्वाइन लोग खरीदते हैं नितिन जी? क्वाइन खरीदते हैं क्या लोग इसके? हाँ बिल्कुल, कॉइन खरीदते हैं। एमएमटीसी भी सेल करती है इंडिया में, और इंपोर्टेड भी आते हैं। और अरे वेरी नाइस सर, ये बहुत बढ़िया बताया। नितिन जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि प्लेटिनम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो सर इंडिया में माइनिंग है क्या प्लेटिनम की? क्योंकि 80% तो अब मैं देख पा रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका में माइनिंग होती है इसकी। इंडिया में कोई माइनिंग है या नहीं है यहाँ पे? नहीं, मेरे जानकारी में तो नहीं है कोई माइनिंग इंडिया के अंदर। रिफाइन भी इजी नहीं है, मतलब आप जैसा छोटे छोटे सिटी में गोल्ड के रिफाइन होते हैं, तो प्लेटिनम को कुछ भी करना है तो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता या चेन्नई, बड़े मेट्रो सिटी में जाना होता है। अच्छा, क्विकली एक सवाल नितिन जी, प्लेटिनम में क्या डुप्लीकेसी की कोई आशंका होती है? जैसे गोल्ड में कई बार होता है क्वालिटी का, या डायमंड में कई बार होता है, इसमें होता है क्या प्लेटिनम में? क्या आपको खराब प्लेटिनम पकड़ा दिया गया, ऐसा होता है क्या? देखिए, अभी मेरे गले में ये चेन है, प्लेटिनम की है। अब इसको कोई सिल्वर भी समझ सकता है, व्हाइट गोल्ड भी समझ सकता है। आपसे कौन चीट करेगा सर? मैं तो आम कंज्यूमर के लिए पूछ रहा हूँ। आप तो डॉक्टर हैं, तो आपको कौन गलत दवा देगा? जो कुलीन भाई ने जो बताया ना कि इसका सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नंबर भी एनकोड आता है। आप प्लेटिनम के साइट के ऊपर जाके उसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। यूनिक आईडी नंबर इसके ऊपर होता है, जिससे और बहुत कम चांसेस होते हैं प्लेटिनम के अंदर डुप्लीकेट करने के और उसको बनाने के, क्योंकि उसको कोई बना नहीं सकता है। लेस देन 1% से कम कारागिर होते हैं जो प्लेटिनम का काम करते हैं, जितने भी हिंदुस्तान में कारागिर है। ये आपने अच्छा बताया। एक और इंटरेस्टिंग बात कि अगर कोई प्लेटिनम की कारीगरी जानता है तो उनके लिए स्कोप ज्यादा है, राइट? या सर, चलिए, बहुत शुक्रिया। मतलब इस पे तो और भी बहुत सारी बात करनी है, आगे हम फिर पार्ट 2 करेंगे इसका, लेकिन आज बहुत इंटरेस्टिंग शो हुआ है। बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका आज की इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, और आगे हम और भी इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस शो में इतना ही। नमस्कार।